मुझे बस ये जानना है कि मेरी उधारी कब चुकता होगी। तुझे याद है ना शर्त क्या थी? बिल्कुल याद है साहब, और आपको 15 दिन का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इसी हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपके घर आकर पाई पाई चुका दूंगा। 1 हफ्ते का नाम सुनते ही जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा। मेरी उधारी तो 10,000 रुपए की है और ये लड़का 1 हफ्ते में चुकाने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये रोज का इतना पैसा कमा रहा है। देख बिरजू, मुझसे जुबान संभल कर लड़ाना। अगर 1 हफ्ते बाद तू पैसे लेकर नहीं आया तो समझ लेना कि तेरा ये खेत और ये घर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। फिर ये मटन चावल का ठेला भी नहीं बचेगा। साहब, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। आप बस 7 दिन गिन लीजिए, बिरजू खुद आपकी चौखट पर हाजिर होगा। जमींदार ने एक बार फिर बिरजू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके मन में लालच का सांप रेंगने लगा था। उसने सोचा, अगर ये लड़का इसी रफ्तार से कमाता रहा तो ये तो 1 महीने में गांव का सबसे रईस आदमी बन जाएगा। फिर तो ये मेरी गुलामी कभी नहीं करेगा और ना ही मैं इसकी जमीन हड़प पाऊंगा। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी ये दुकान ही बंद हो जाए। ठीक है बेटा, देखते हैं तेरी किस्मत कितनी तेज है। अगले मंगल को मेरे घर आकर पैसे दे जाना। रामू चल। जमींदार इतना बोलकर चला गया। उसके जाते ही थोड़ी देर बाद उसका सारा मटन चावल बिक गया और फिर वो घर गया और सो गया। धीरे धीरे वक्त बीता और फिर एक दिन बिरजू अपना कर्जा देने जमींदार के घर गया। प्रणाम जमींदार साहब, वादे के मुताबिक ये रहे आपके 10,000 रुपए। आज से मैं और मेरी जमीन आपकी गुलामी से आजाद हुए। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। बिरजू को उसकी चुप्पी खली तो वो आगे बढ़ा। साहब, आपके चेहरे की ये उदासी बता रही है कि मन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपके मन में जो मेरे ठेले को बंद करने और मेरा हुनर छीनने का लालच चल रहा था, उसका अंत विनाश ही होना था। लालच कभी किसी का भला नहीं करता। बिरजू बेटा, तुम सच कह रहे हो। जिस दिन मैंने तुम्हारे बढ़ते काम को देखकर उसे उजाड़ने की साजिश रची थी, उसी रात कुदरत ने मुझे सजा दे दी। मेरी लकड़ी की बड़ी कंपनी में भीषण आग लग गई। मेरा गोदाम, मेरी मशीनें सब जलकर राख हो गए। मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आग लग गई? हाँ बेटा, कल तक मैं तुम्हारी जमीन हड़पने की सोच रहा था और आज मेरी अपनी सल्तनत हिल गई है। मुझे समझ आ गया है कि किसी गरीब की मेहनत और उसके बच्चों के निवाले पर नजर डालना कितना बड़ा पाप है। आज से मैं कसम खाता हूं कि किसी की हाय नहीं लूंगा। ये पैसे अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं।